हेलो बच्चों, मैं राघव चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी एकेडमी पे। बेटा इस वीडियो के अंदर मैं क्लास 11 फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ाने वाला हूं। आप सभी जानते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस 11th के लिए नहीं, ये आपके 12th के बेस को भी बिल्डअप करेगा, 12th के लिए भी बहुत काम आने वाला है और साथ में ग्रेजुएशन में भी कवर होना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। अच्छा बेटे, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और इसके यूजर्स कौन कौन हैं। ठीक है बेटे, मुश्किल से 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, इसके अंदर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। तो बच्चे समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली जो हम अकाउंटिंग करते हैं ना, वो उस अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट होता है जो कि ट्रायल बैलेंस से बनाया जाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट हर एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन अपना बनाती है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो। यानी कि किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एंड ऑफ द डे, है ना, साल के आखिरी दिन, अपने फाइनेंशियल ईयर के एंड डे जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमिन करना चाहती है। हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है या हर एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप को ये देखना चाहता है कि साल के आखिरी दिन उसके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। ठीक है, इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरऑल बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपके 11th में जो कोर्स में आपके कोर्स में है वो बड़ा सिंपल सा अप्रोच है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है। तो बेटे यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है वो ये कि सोल प्रोप्राइटरशिप की खाली आपने अकाउंटिंग करनी है। तो एक बार समझते हैं क्या है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहता है बेटे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं बेटे, फाइनल अकाउंट के नाम से भी इसको बुलाते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट के नाम से भी बुलाया जाता है या जाना जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, कुछ लोग इसको फाइनल अकाउंट बोलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। तो बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरीके का ये स्टेटमेंट होता है, यानी कि डिटेल इंफॉर्मेशन होता है, ब्यौरा होता है जो क्या करता है, जो प्रिपेयर किया जाता है। कब प्रिपेयर करते हैं बेटे? एंड ऑफ दी अकाउंटिंग पीरियड। आप अपने अकाउंटिंग पीरियड, चाहे आप कैलेंडर ईयर फॉलो करते हो, चाहे वो आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं जो 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर के लिए हम फॉलो करते हैं, जो भी ईयर आप फॉलो करते हो, तो उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जब आपका आखिरी दिन आएगा तो आप क्या करते हो, डिटरमिन करते हो। क्या डिटरमिन करते हो? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, यानी कि आप फाइनेंशियली कहाँ पे स्टैंड करते हैं, यानी फाइनेंशियली ओवरऑल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे स्टैंड करती है। तो इसके लिए हम फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसके अंदर बेटे फोकस करने वाली बात क्या है कि जिसके अंदर हम क्या फोकस करते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया या हमें कितना लॉस इनकर्ड हुआ, यानी कि हमने कितना लॉस इनकर्ड किया। ठीक है मेरे बच्चे, और ये कब करते हैं? तो ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरी बात क्या कि एक तो आपको प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, तो एक तो आपको प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है आपको, और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चल जाता है। ये फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब है? तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है मेरे बेटे कि हमारे पास साल के आखिरी दिन हमारे पास कितने एसेट्स हैं और फर्म के पास या बिजनेस के पास कितनी लायबिलिटीज हैं जो उसे आज नहीं तो कल चुकानी है। इन दो बातों का, यानी कि आपने कितना प्रॉफिट या लॉस इनकर्ड किया या आपके पास कितना प्रॉफिट या लॉस होता है, और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन आपका क्या है। यहां तक बात सबको समझ में आ रहा है कि एक एंड ऑफ द ईयर आपके अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जाकर के आपको प्रॉफिट और लॉस होता है। बिजनेस जब आप करते हो तो भाई सिंपल सी बात है, अब आप बिजनेस कर रहे हो तो कॉमन सी बात है, आप जानना चाहोगे कि भाई आपको बिजनेस में प्रॉफिट होता है या लॉस, यानी बिजनेस जानना चाहेगा। और दूसरा कि वो अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहेगा कि उसके पास प्रॉफिट कितने हैं और लॉसेस कितने हैं। दूसरा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो भाई ये सोल प्रोप्राइटरशिप के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। तो जब सोल प्रोप्राइटरशिप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करता है तो वो एक ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद अब कंटिन्यू करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब बना क्यों रहे हैं। मतलब अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो बनाने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, उसकी बात करते हैं।
अब बेटे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, है ना। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा ना भाई, बिना पर्पस के तो हम काम करते ही नहीं है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप बना रहे हो तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों बना रहे हो? तो भाई देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के फायदे क्या हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप बनाओगे बेटे तो इससे फायदा ये होगा कि पहली बात कि आपको ये पता चल जाएगा कि साल के आखिरी में आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। यानी कि बिजनेस जो है वो अपना प्रॉफिट और लॉस, जब मैं बोलता हूं मैं का मतलब मेरे से समझ लेना कि आप बिजनेस से बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो बिजनेस को अपना प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा कि पूरे साल भर में उसको काम करने से साल के आखिर में फायदा हुआ या नुकसान हुआ, प्रॉफिट कितना, लॉस कितना। अब ये दो लेवल पे होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, वो आगे की बात है, आगे समझ लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल समझते हैं कि हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाएगा कि पूरे साल भर काम करने के बाद मुझे इतना प्रॉफिट होता है और इतना मुझे लॉस होता है, ठीक है बेटे। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, सो हेल्प करता है किस चीज में, कंपैरेटिव स्टडी करने। भाई अब कंपेयर तो करना चाहोगे ना भाई कि पिछले साल आप कहाँ पे थे, इस साल आप कहाँ पे हो, पिछले साल आप फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड करते थे, इस साल आपका फाइनेंशियली कहाँ पे स्टैंड करते हो। यानी कि आपका ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो आज से 5 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ हो। तो जैसे हम अपने लाइफ में करते हैं ना, साल दर साल अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, इसी तरीके से बिजनेस भी अपने आप को ग्रो करना चाहता है। तो अपने आप को वो कंपैरेटिव स्टडी करता है कि वो प्रीवियस ईयर में कहाँ पे था, उसका प्रॉफिट और लॉस, और फाइनेंशियली वो फाइनेंशियल पोजीशन उसका पिछले सालों में क्या था। यानी कि फाइनेंशियली, यानी कि उसके पास कितने एसेट्स थे, कितने लायबिलिटीज थे, फिक्स एसेट्स कितने थे, करंट एसेट्स कितने थे, फिक्स लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज कितने थे, करंट लायबिलिटीज कितने। सो ये सारी चीजें ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशंस का आपको पता चल जाएगा। तो कंपेयर करोगे तो ही पता चलेगा कि चेंजेस कितने हुए, यानी कि कितना हमने इंक्रीज किया, कहाँ पे हमने डिक्रीज किया। तीसरी बात कि भाई आपको डिटेल में पता चल जाता है कि आपको कितने का खर्चा हुआ, कितना आमदनी हुआ। यानी कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको ओवरऑल ये पता चल जाएगा कि उस साल के दौरान बिजनेस ने कितने पैसे खर्च किए और उसको अलग अलग किस सोर्स से। यानी कि अब जैसे एक्सपेंस के 2 सोर्सेज होते हैं मेनली, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डेप्थ में आगे बात करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, भाई कहाँ आपने खर्च किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से। और इनकम में आपके पास फिर वही कि भाई आपके ऑपरेशन से क्या इनकम आ रहा है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कौन से इनकम आ रहे हैं। तो इसको आप रिकॉर्ड करते हो और इसके बारे में आपको डिटेल में पता चल जाता है। उसके बाद हेल्प करता है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप बनाओगे तो और क्या पता चलेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से और क्या पता चलेगा, सो ये हेल्प करेगा आपको एस्टिमेट करने में, कैलकुलेट करने में। क्या, अकाउंटिंग रेशियो। बेटे अकाउंटिंग रेशियो क्या है, तो ये 12th में वैसे एक पूरा का पूरा चैप्टर, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो, कि भाई जितने भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस होते हैं, जितने भी अकाउंटिंग वेरिएबल्स होते हैं, इनके बीच के जो रिलेशंस होते हैं अकाउंटिंग के टर्म्स में, उसको एक्सप्लेन करने में ये हेल्प करता है। यानी कि जो अकाउंटिंग वेरिएबल्स हैं उनके रिलेशंस को एक्सप्रेस किया जाता है अकाउंटिंग रेशियो के थ्रू। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेशियो हैं जिसको 12th में आप लोग डिस्कस करोगे। और सॉल्वेंसी पोजीशन पता चलता है। सॉल्वेंसी का मतलब होता है यानी कि जो लायबिलिटी को पे करने की जो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी होती है उसको हम सॉल्वेंसी बोलते हैं। अब ये शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। तो बिजनेस की जो लायबिलिटी पे करने की जो क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी एबिलिटी है, उसको ये सॉल्वेंसी पोजीशंस के थ्रू पता किया जाता है। तो अकाउंटिंग रेशियो जो है वो हेल्प करता है हमें फाइनेंशियल पोजीशंस को डिटरमिन करने में भी, और साथ में जो उसकी सॉल्वेंसी, लायबिलिटीज की पेइंग कैपेसिटी है उसको भी पता करने में हेल्प करता है। डन, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो और क्या फायदा होगा, तो ये ना रिजर्व्स मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब कितना हमें प्रॉफिट में से कितना पैसा हमें काट करके अलग करके रखना है, सो दैट कि फ्यूचर की कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है, यानी कितना पैसा प्रॉफिट से अलग करके हमें सेव करके रखना है जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए हम रखते हैं। हमारे फैमिली में भी होता है नॉर्मली, जो भी इनकम हम जनरेट करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा हम फ्यूचर की अनसर्टेन इवेंट को मीट करने के लिए रखते हैं। इसी तरीके से बिजनेस भी करता है। तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि उसको कितना पैसा रिजर्व में रखना है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो बिजनेस है उसके पास प्रॉफिट कितना है, यानी कि उसके पास नेट प्रॉफिट कितना होता है। तो नेट प्रॉफिट जितना होगा उसी के हिसाब से रिजर्व को मेंटेन किया जाता है। तो यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरऑल ये बताने में हेल्प करेगा आपको
कि बिजनेस प्रॉफिट कितना जनरेट करेगा, तो उसके बेस पे ही उसे रिजर्व कितना मेंटेन करना है, या फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए कितना पैसा उसे अलग से प्रॉफिट से साइड करके रखना है, जो फ्यूचर में किसी अनसर्टेन इवेंट को मीट कर सके। यहाँ तो बेटे समझ में आता है। तो ये था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। और अब हम बात करते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन है। तो बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन है, इसकी बात करते हैं।